साथियों, मैं आपका सौर एडवाइजर भरत गिरी। अभी हम राशियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वभाव कैसा है सौर विज्ञान के अनुसार? मिथुन राशि का संबंध द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव मतलब दो प्रकार का इनका स्वभाव है। सूर्य और चंद्रमा की तरह इनका स्वभाव होता है मिथुन राशि का। कैसे? ये जोशीले भी होते हैं और शांत प्रवृत्ति के भी होते हैं। इनको कभी कभार गुस्सा भी खूब आता है, लेकिन शांत भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? किस कारण? इसका संबंध सुषुम्ना से है। सुषुम्ना मतलब जब मनुष्य दोनों नाक से सांस लेता है उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। तो इनके एक में चंद्र चलती है, दूसरे में आपके सूर्य चलता है। तो इनके मतलब तालमेल, एडजस्टमेंट इनका स्वभाव है। दूसरी बात, और इनका विचार ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करें तो इनकी मानसिक अस्थिरता भी खूब रहती है। ये खूब विचारशीलता भी रखते हैं। विचार भी इनके दिमाग में खूब आते हैं। क्यों आते हैं खूब? ये जो 5 एलिमेंट है, पंच तत्व है, उसमें से एक है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। वायु तत्व की प्रधानता के कारण इनमें मानसिक अस्थिरता या अधिक विचारशीलता इनमें आती रहती है। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट जो मिथुन राशि से संबंधित है वो वाक्शीलता, वाक में प्रवीण होते हैं, बोलचाली में बहुत प्रवीण होते हैं। ये इनका एक विलक्षण है, क्योंकि जिनका वायु तत्व प्रधान होता है उनकी जो वाक्शीलता है बहुत ही प्रखर होती है। क्यों? कि वायु तत्व, वायु का अर्थ है हवा, और जिसकी हवा के अंदर मजबूत शक्ति होती है, जो मतलब बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और दूसरी बात, आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और प्रेम भी हमें चाहिए, ठीक है ना? तो और दूसरी बात, अब मान चलो कि ये इनका जो वायु तत्व प्रधान है, तो कभी अस्थिरता हो जाए मन के अंदर तो क्या करना चाहिए? जब भी आपको लगे मेरा मन अस्थिर है, असंतुलित है, उस समय आपको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। चंद्र स्वर मतलब आपको उस समय लेफ्ट नोजल से सांस लेनी चाहिए। यदि आपका राइट उस समय ज्यादा चल रहा है तो आप राइट वाले नोजल के अंदर या तो रुई डाल दो, या मतलब उसके ऊपर वैसे अंगुली रख दो। थोड़े 2 मिनट बाद आपका लेफ्ट शुरू हो जाएगा, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। मानसिक अस्थिरता आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी सौर विज्ञान के अनुसार। और जरूर होगा। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमें प्रकृति पे विश्वास करना चाहिए। यदि 2 मिनट के लिए हमारी सांस नहीं आए तो क्या होगा? हमारी ये सांसें हमें ये मार्गदर्शित करती है, हमें मार्ग बताती हैं, लेकिन हम और दूसरी जगह मार्ग खोजने चले जाते हैं। वो गलत बात है। जो हमारी सांसें हमें गाइड करे, यदि आप सांसों के अनुसार अपना कार्य करोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आपकी सांसें आपको सब कुछ बता देती है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। सुबह सवेर उठते ही बता देती है आपकी सांसें। कैसे बताएगी? स्वर जो हम सांस लेते हैं, ये उदाहरण बता रहा हूं आपको, कैसे बताएगी। मान चलो चंद्र स्वर है आपका, यदि उस समय आपकी शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष के अंदर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया 3 दिन आपका जब उठो आप सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। यदि उस समय आपका प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में यदि आपका चंद्र स्वर एक्टिव नहीं हो रहा है, जैसे मान चलो फर्स्ट डे भी, तो समझ लेना आज कुछ गड़बड़ है। सेकेंड डे भी नहीं हो रहा है, थर्ड डे भी नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा 15 दिन, ये पाक्षिक दिन आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। इतनी फोरकास्टिंग आपकी सांसें आपको बताती। सुबह सवेर उठते ही यदि आपको देखो लगभग वही स्वर चलेगा, यदि वो स्वर नहीं चले तो आपको अपना हिसाब से कार्य करना चाहिए। इतना विज्ञान ये बता रही है। जो 3 दिन और लगोगे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, उसमें आपका राइट स्वर चलना चाहिए। मैं आपको शुक्ल पक्ष की बात बता रहा हूं। तो ऐसे ये फोरकास्टिंग आपकी सांसें आपको बता देती है आपको कौन सा कार्य करना, कौन सा कार्य नहीं करना, आपका दिन कैसे रहने वाला है। तो मिथुन राशि के ऊपर वापस आते हैं कि ये कैसे कार्य करे।
जिससे इनको अपने कार्य में परिणता मिल सके, सफलता मिल सके। तो सबसे पहले बता रहा हूं कि आपकी जो राशि का स्वभाव द्विस्वभाव है। आपके सूर्य भी बराबर है और चंद्र भी बराबर है। तो आपको अपनी जो सांस चले उस सांस के हिसाब से कार्य करना है। देखिए, उग्र कार्य करने हैं, कर्मठ कार्य करने हैं, जिसके अंदर शारीरिक परिश्रम ज्यादा लगे, वे कार्य आपको सूर स्वर में करने हैं। सूर स्वर मतलब आप जब राइट नोजल से सांस लेते हो। जब आपको शांति के कार्य करने हैं, स्थायी कार्य करने हैं या बड़े कार्य करने हैं जो लॉन्ग टाइम चलेंगे, गृह प्रवेश करना है, शॉप खोलनी है या कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको वो चंद्र स्वर में करना चाहिए, जिसको आपको जरूर फायदा मिलेगा। यदि ये कोई जैसे मान चलो कोई शॉप खोल रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, तो आप बेस्ट आपके रहेगा चंद्र स्वर। चंद्र स्वर में भी आपके बेस्ट रहेगा पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तत्व संबंधी मेरा वीडियो YouTube पे उपलब्ध है, आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त परिचय बता देता हूं। जब आपकी जो नोजल से सांस बाहर आ रही है, लेफ्ट नोजल से राइट नोजल से, उस समय यदि आपकी सांस नाक के बराबर बीचों बीच आ रही है, थोड़ी सी ऊपर वाले भाग को छू के आ रही है, इसका मतलब है कि पृथ्वी तत्व चलता है। पृथ्वी तत्व आपके बीच में चलता है। और जल तत्व मतलब जब आप सांस छोड़ोगे ना, तो आपके नीचे वाले भाग को टच करके ये सांस आएगी, उसे बोलते हैं जल तत्व। 2 मिनट का काम है, बस मन में थोड़ा सा मतलब शांति करो। आप देख लेना कि आपकी सांसें अलग अलग प्रकार से निकलती है। कभी हमने इसके बारे में अध्ययन नहीं किया, इसलिए बता रहा हूं। शॉर्ट तरीके बताया मैंने तत्व पहचान का। खूब सारी विद्या है, मिरर लेके देख सकते, मिरर में सांस लेके नहीं घूम सकते, लेकिन जो ये सांसों का जो विज्ञान है, स्पर्श शक्ति, वो मैं सीधे बता देती है हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है, कौन सा तत्व एक्टिव है। तो आपको कार्य में सफलता अपने स्वर के अनुसार आपको कार्य करना है। अब दूसरी बात कि हमारे लिए कौन से कार्य अच्छे हैं। हमारे लिए कार्य अच्छे हैं, आप वाणी में फर्स्ट हो। जिसकी वाणी में फर्स्ट है वो व्यापार करता है, कोई बुद्धि संबंधी कार्य करता है, निर्णय संबंधी कार्य कर सकता है। जो वाकशीलता संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें आपको प्रखरता मिलती है। दुकानदार का पेशा क्या होता है, अच्छी बोलचाल होनी चाहिए। जो वाणी में प्रखर होगा वो कुछ कर सकता है। आप अभी देख रहे हो, जिसकी वाणी में जो प्रवीण होता है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। तो अब बता रहे कि राशि की बात कर रहे हो, तो हमारे लिए बेस्ट दिन मिथुन राशि के लिए मिथुन गुरु है और उसके लिए बेस्ट वार होता है बुधवार। आप बुधवार को अपना स्वर, अपना तत्व दे के कार्य करो, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। ईश्वर विज्ञान बता रहा है। महीना आपके लिए देखो, जून महीना क्यों, एक बात आती है कि जून महीना, इसकी साइंस बता रहा हूं मैं। जून महीने के अंदर आपको पता है हवाएं ज्यादा चलती है, मतलब आपका वायु तत्व एक्टिव ज्यादा रहता है, इसलिए आपका जून महीना आपके लिए बेस्ट है। देखो, सौर विज्ञान साइंस के साथ बात करती है कि जून महीना क्यों उसमें आप सबको मालूम है नेचुरलिटी के अंदर हवाएं तेज चलती है, तो आपका वायु तत्व प्रधान रहता है, आपके लिए वो शुभ है, आपके लिए बुधवार शुभ है। ये सब मैं आपको सौर विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। बाकी आप अपना कोई भी दैनिक कार्य करो, आपको अपने स्वर के अनुसार कार्य करना है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। उग्र वाले कार्य में पहले बता चुका हूं, सूर स्वर में करना, और सॉफ्ट कार्य वो आपको चंद्र स्वर में आपको करने हैं। और आपके लिए जो श्रेष्ठ कार्य मैंने बता दिए थे, वाणी संबंधी या आप निर्णय संबंधी, आप व्यापार में अच्छे हो, आपके लेखन, आपकी बुद्धि शक्ति आपकी अच्छी है। तो ये तो मैंने आपको मिथुन राशि का शॉर्ट परिचय बताया सौर विज्ञान के अनुसार। आप इनको समझो, जो मैंने आपको बताया है उसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफी विशेषता आपसे मिलती जुलती होगी। तो आप सौर विज्ञान का दैनिक उपयोग करें, अपने जीवन में से लागू करें, क्योंकि आपकी सांस से ही आपका पहला पंडित कहो, गुरु कहो, सब कुछ है। सांसों के बगैर ये संसार असंभव है। सांस से ही क्या, एक होती है हवा, एक होती है प्राण वायु। तो हम जो लेते हैं वो प्राण है। यदि वायु पैसों से खूब बिकती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर,
बिकते हैं ना, ऐसे कोई मरता ही नहीं। बड़े बड़े अमीर घर के अंदर पूरा स्टोर रूम खोल देते, रिसोर्सों से उनका काम होता था। लेकिन जो हमारा प्राण तत्व है, जो हमें बता रहा है पर डे, हमें उसके माध्यम से उसको समझना चाहिए। आप अपने मित्रों को, बेली दोस्तों को इसका नॉलेज जरूर दें, जिससे आपको ही फायदा मिलेगा, मुझे ही फायदा मिलेगा। लास्ट में और कह रहा हूं, आप अपना मुझे स्नेह, आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो भगवान महादेव की आपके ऊपर भी कृपा होगी। जिस प्रकार से मैंने आपको ज्ञान बताया है, तो आप भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, जिससे देखो सर्वहित की भावना से हम कार्य करते हैं। सर्व विज्ञान का एक ही उद्देश्य है, सर्वहित, सभी का हित होगा। उस कार्य में सफलता हमें जरूर जरूर मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।